देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो रोज़ सुबह 6 बजे जो है कंपनियां बढ़ाती हाँ। हैं और बीते 7 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आज की अगर बढ़ोतरी की बात करें तो पेट्रोल 29 हुँ, पैसे प्रति लीटर और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ हुँ, है। जनवरी और फरवरी में इस साल अगर 2021 की बात करें तो 19 बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई हुँ, है। साफ तौर पे लोगों की जेब जो है वो अब महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोल के साथ साथ आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जो हैं अब महीने में 2 बार इसका कंपनियां मुआयना करती हैं हुँ, और बढ़ाती हैं। 15-15 दिन के ऊपर एलपीजी गैस सिलेंडर की जो प्राइस की रीशेड्यूलिंग जो है हुँ, वो होती है। इससे पहले 25 रुपये बढ़ा था एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम, और आज की अगर बात करें तो आज 50 रुपये 14 लीटर का जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर होता है हुँ, उसका दाम में बढ़ोतरी दर्ज की। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर का जो 14 हुँ, किलो का सिलेंडर है उसका दाम 679 रुपये हो गया। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है वो अब जनता को झेलनी पड़ी है और इसको हुँ। लेकर राजनीति भी जो है वो तेज होती जा रही है। पेट्रोल डीजल और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ने की दाम बढ़ने की खबर जैसा ही राहुल गांधी ने फौरन ट्वीट कर कर सरकार को घेरा और कहा कि जनता के ऊपर जो है वो महंगाई की मार हो रही है कहीं ना कहीं। तो साफ तौर पे राजनीति भी जो है वो अब इस मामले में देखने में आ रही है। और बिल्कुल अवैस, देखिए अब यहाँ पर जो विपक्ष है वो निशाना तो साधेगा ही, क्योंकि यहाँ पर सरकार अगर महंगाई करेगी तो विपक्ष को मौका मिल जाता है। और अब सीमाप का भी रुख कर लेते हैं। सीमाप, आपने लखनऊ वासियों से भी बातचीत की होगी। बढ़े पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, सिलेंडर्स के दाम लोगों को कैसे इस वक्त परेशान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो इस पर? देखिए, जिस तरह से सिलेंडर के दाम महीने में 2 बार बढ़ गए हैं, 75 रुपए दाम बढ़े इस फरवरी में, इस 10-11 दिन के अंतर में, तो ऐसे में तमाम लोगों में नाराजगी है। जो गृहिणियां हैं खासतौर से वो बहुत परेशान हैं। सबका कहना है कि सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये महंगाई की मार पड़ रही है उसमें सिलेंडर का एकदम से 75 रुपए बढ़ जाना कहीं ना कहीं किचन पे जो है वो भार पैदा कर रहा है, किचन का बजट बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दाल के दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, सब्जियों के दाम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। हाँ। अब ऐसे में फरवरी माह में ही पहले 25 रुपए जो है वो बढ़ाया गया 4 फरवरी को, अब 50 रुपए बढ़ा दिया गया। जो सिलेंडर जो है वो 757 रुपए का मिल रहा था, अब वो 807 रुपए का हो गया है। इससे पहले वो और सस्ता था। हालांकि जो लोग हैं उनमें खासी नाराजगी है और सब लोगों की यही मांग है सरकार से कि सिलेंडर के दामों में कमी होनी चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है कि सरकार जो है वो लगातार जनता के ऊपर बोझ डाल रही है। आने वाले समय में ये सिलेंडर के दाम सस्ते होने चाहिए, नहीं तो जनता कहां से वहन करेगी, खर्चे जो है वो कैसे उठा पाएगी। क्योंकि कोविड काल में तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, तमाम लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस के भी दामों में कमी आनी चाहिए, ताकि आम लोग भी पूरी तरह से सर्वाइव कर सके, दुश्वारियों का सामना करना ये पड़े। देखना जरूरी होगा। अवैस के पास एक बार फिर से चलना चाहेंगे। अवैस, विपक्ष ने तुरंत इस मुद्दे को लपका है। राहुल गांधी ने फटाक से ट्वीट भी कर दिया। 2 लोगों को लाभ की बात वो कहते हैं, वो 2 लोग कौन, किस पर वो निशाना साधते हैं? देखिए, ये 2 लोगों की लाभ की बात जो है ये काफ़ी अरसे से राहुल गांधी इस तरह का नारा जो है वो देते आ रहे थे। लेकिन इस बार जब संसद में सत्र चला था, बजट सत्र चला था, उन्होंने ख़ास तौर से कहा कि ये 2 व्यक्तियों की सरकार है, यानी 4 व्यक्तियों की सरकार है। 2 सरकार में हैं और 2 लोग बाहर के हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घराने से जुड़े हुए 2 लोग हैं जिनके ऊपर राहुल गांधी जमकर निशाना साधते हैं और अपनी हर चुनावी रैली में या फिर कभी भी महंगाई को लेकर या फिर किसी भी तरह के सरकार के डिसीजन जो कॉरपोरेट्स को या फिर जनता को प्रभावित करते हैं उनको लेकर खासतौर से राहुल गांधी की तरफ जो है उनकी तरफ इशारा करते हैं और खुलकर विरोध जो है सरकार की पॉलिसीज़ का करते हैं। और खासतौर से 2 लोगों का इशारा जो है वो राहुल गांधी हमेशा अपने भाषणों में करते हैं। और यही वजह है कि आज भी जब पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर और गैस के दाम को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो उसमें कहा कि 2 लोगों की सरकार है। साफ तौर पे कहीं ना कहीं हंगामा या इशारा जो है वो लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी की, किसी ना किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जो है वो घेरा जाए। और यही वजह है कि जो कॉरपोरेट को 2 बड़े कॉरपोरेट घराने हैं भारत के, उनको भी लगातार निशाना जो है वो साधते रहते हैं। और देखा जाए अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष पिछले कई दिनों से लगातार महंगाई की जो जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं इसकी लगातार भत्सना कर रहा है और मुद्दा ये लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है और कहीं कहीं पॉलिटिकली इसको भुनाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव भी
भी होने हैं। ऐसे में असम की अगर बात करें तो असम में बीते कई दिनों में अगर देखा जाए तो सरकार ने, इस राज्य सरकार ने खासतौर से बड़ा स्टेप लिया था और 5 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो सस्ते कर दिए थे और शराब के दाम भी सस्ते हुए। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल और शराब है और गैस की अगर बात की जाए, ये ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा हावी रहती हैं और यही वजह है कि विपक्ष कोई भी मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है। और जब भी पेट्रोल डीजल या गैस के दाम बढ़ते हैं तो सरकार के ऊपर जरूर हमला है। सीमा आपके पास एक बार फिर से चलना चाहेंगे। सीमा, यूपी की राजनीति से जुड़े जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं इस महंगाई पर? हालांकि लगातार वो भी सवाल उठाते हैं सरकार पर। देखिए, जब विपक्ष को मौका तो मिल ही गया है, क्योंकि लगातार महीने में 2 बार दाम बढ़ चुके हैं गैस के। ऐसी सूरत में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो हमलावर हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो या बहुजन समाज पार्टी के नेता हो। सबका यही कहना है कि मोदी सरकार जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि याद है तमाम लोग जो है वो पिछली बातें भी कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो गैस के दाम 375 रुपए थे और वो कुछ दाम बढ़े थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया था, जगह जगह सड़कें जाम हुई थी। लेकिन आज यही दाम जो है वो 807 रुपए में पहुंच गए हैं गैस के। इसको लेकर काफी लोगों में भी निराशा है और विपक्ष तो राजनीति करेगा उसको, क्योंकि मौका मिल गया है। जनता की आवाज बन के वो लोग जो है वो सामने आ रहे हैं और हो सकता है कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो है वो धरना प्रदर्शन भी शुरू हो, तमाम बातें शुरू हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आ गए हैं। अब पंचायत चुनाव में इस बात का जो है वो प्रचार प्रसार तो जाहिर तौर पर किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव को लेकर मेहनत कर रही है और विपक्ष भी मेहनत कर रहा है। अब ऐसे में एंड टाइम पे गैस के जो दाम बढ़े हैं, इसको लेकर क्या कुछ विपक्ष जो है वो रणनीति बनाता है, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए फिलहाल।